राजनांदगांव और आसपास के इलाकों में जहां गर्मी अपने चरम पर है और लोग राहत की तलाश में घरों में दुबके हैं, वहीं एक साधु की अनोखी और कठोर साधना चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि भीषण तपती धूप और लू के बीच एक साधु नंगे शरीर 41 दिनों की पंचधूना साधना में लीन है। यह दृश्य न सिर्फ चौंकाता है बल्कि लोगों को रुककर देखने पर मजबूर भी करता है। खास बात यह है कि इस साधना में साधु चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच बैठकर तप करते हैं और ऊपर से तेज धूप का सामना भी करते हैं। इसे आध्यात्मिक साधना की अत्यंत कठिन और विरल विधियों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साधु पिछले कई दिनों से लगातार इसी स्थिति में साधना कर रहे हैं और किसी भी मौसमी कठिनाइयों को अपने संकल्प पर हावी नहीं होने दे रहे हैं। सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उन्हें देखने और आशीर्वाद लेने पहुंच रही है। धार्मिक जानकारों के अनुसार पंचधूना साधना शरीर और मन दोनों की कठोर परीक्षा लेती है और इसे केवल गहन आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए ही किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आपको बता दें कि पूरे देश भर में जहां एक ओर तकरीबन 40 से 42 डिग्री का तापमान है और इस चिलचिलाती धूप में लोगों का घर से निकलना दूभर हो चुका है, वहां राजनांदगांव के एक मंदिर पर एक ऐसे संत का तप चल रहा है जो कि बिना कपड़ों के और अपने इर्द गिर्द पर अपने आसपास में कंडों को आग लगा करके और अपने शरीर पर तेज गर्मी देने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में बाबा जी मौजूद है। बाबा जी नमस्कार। सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं? हरिओम। यह श्री कल्याण का देवस्थानम राजनांदगांव है। हमारा मुख्य स्थान गुरु जी का स्थान श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक है, उसकी यह शाखा है। यहाँ निरंतर 2 साल से मैं बाबा जी ने सेवा दी है, तो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। आप मेहनत माने या सेवक माने और सबका अपना अपना है, तो हम यहाँ पे 2 साल 2.5 साल से लगभग यहीं पे हैं। बाबा जी किन विषयों को लेकर के आप यहाँ पर तप कर रहे हैं इतनी चिलचिलाती धूप में? देखिए, ये गुरु की कृपा भगवती की कृपा से है और महापुरुषों की कृपा से हो पा रहा है। यह पंचाग्नि साधना है जिसमें निरंतर कंडे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते रहेंगे उस तरह से आपके कंडे बढ़ते रहेंगे। जब हमने शुरू किया था तब 55 कंडे थे, आज वह बढ़ के 170 हो चुके हैं और आगे 12 महीने तक लगातार यह 5 कंडे लगातार बढ़ते रहेंगे। और यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। चेतो उनवरी ताराऊँगा अलग पुरुष का समरो नाम। जब हम स्वयं को चेतन करेंगे, जागृत करेंगे, तो कैसे करेंगे? उस अलग पुरुष का सुमरन नाम, जो अलग पुरुष है उसका नाम का सुमरन करते हुए या सदगुरुदेव के द्वारा जो मंत्र है उसका नित्य जप करते हुए। उससे क्या करेंगे? ताराऊँगा जो संसार सो चुका है, जो जगत सो चुका है, उसको जागृत करने के लिए हमें यह करना पड़ता है। और यह इसका मुख्य उद्देश्य आत्म शांति तो मुख्य है, उसके अलावा क्षेत्र में शांति बने रहे, देश में शांति बने रहे, समृद्धि बने रहे और देश आगे बढ़े, इसी के निमित्त लोक कल्याण हेतु यह किया जाता है। महाराज जी, ये कितने दिन से चलता आ रहा है और कितने दिन तक की आपकी ये प्रक्रिया चलती रही? यह 2 अप्रैल से चल रहा है और यह 12 मई तक निरंतर चलते रहेगा। भगवती की असीम कृपा से यह हो रहा है और गुरु के प्रसाद से हो पा रहा है। हमारे आचार्य श्री चंद्रदेव जी बोलते हैं, उदासीनाचार्य, दुख सुख धुनी देह जलाई। जो दुख और सुख है उसको धुनी में चेतन कर दो। चेतन मतलब जलाना। जब दुख और सुख ही नहीं रहेगा तो वह परमात्मा में अपने स्वयं लीन हो जाएगा। और आचार्य आगे बोलते हैं, इडामा पिंगलामा दिहावे सुषमन के गैर सह समाये निराश मत निरंतर ध्यान। मतलब इडा और पिंगला 2 मुख्य नाड़ी हैं, जिसमें सूर्य नाड़ी चंद्रमा नाड़ी बोलते हैं। और सुषमना में समाहित हो जाइए और निरंतर उसका ध्यान करिए। किसका ध्यान? निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर में बैठे तब ध्यान हो, निरंतर उस अलग पुरुष का जिसको आप मानते हैं, जो आपका इष्ट है या आपका जो भी गुरु मंत्र है या अपने गुरु का निरंतर ध्यान करना चाहिए। और दूसरी बात आचार्य जी बोलते हैं, हर्ष शोक नहीं मन में राख। जब हम धूना तापते हैं तो हर्ष और शोक को किनारे कर दो। तो वह आचार्य जी की ऐसी में बताई गई है, गुरु परंपरा से आते हुए आ रहा है। इसमें आगे जो प्रथम धुनी कहते हैं, आदि धुनी शंभू ने जलाई, जो हमें गुरु के द्वारा प्रदत्त जो शिक्षा प्राप्त हुई, इसमें बोला जाता है आदि धुनी शंभू ने जलाई। उसमें आगे परंपरागत अलग अलग अखाड़े अलग अलग पंथों में वह धुनी चलती हुई आ रही है। उसी परंपरा में मैं उदासीन बड़ा अखाड़ा का परम पूज्य श्री तपोमूर्ति वीतराग श्री कल्याण दास जी महाराज जी का शिष्य, उनकी कृपा से यह कर पा रहा हूँ। उनकी आज्ञा अनुसार यह हो रहा है। मानव जीवन में योग, तप और साधना एक क्या बदलाव लेकर के आते हैं? देखिए, आध्यात्मिक तौर पे अगर देखेंगे, जितो आसन, पहले आपको आसन जीतना पड़ेगा, फिर जितो श्वास, फिर श्वास में नियंत्रण करना पड़ेगा, जितेंद्रिय, फिर आपको पहले संसार से भी दूर होना पड़ेगा और फिर लास्ट में जितो इंद्रिय, लास्ट में आपको अपनी इंद्रियों पर बस करना पड़ेगा। देखिए, मन ही मनुष्याणाम
बंधनम मोक्ष कारण बोला गया है। मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मोक्ष कारण है। जब हम मन के ऊपर बुद्धि स्थिर रहती है, बुद्धि के अनुकूल जब मन चलता है तो वो मोक्ष देती है। अगर मन बुद्धि से ऊपर हो जाता है तो वह मोह में ले जाता है। और मेन ये है, विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, विष्णु की जो माया है उसमें सभी संसार सम्मोहित है, उसी कारण दुख हो रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से संत जी महाराज जो है वो यहाँ पर आकर के तकरीबन 22 दिन से यहाँ लगातार तप पर बैठे हुए हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की तप करने के बाद वो उठते हैं और अपने कमरे में जा कर के वहाँ विश्राम करते हैं। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।